हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मीनल खोना। आज हम टैली प्राइम पे कुछ ऐसे बेसिक एंट्रीज देखने वाले हैं जो आपको हर इंडस्ट्री में काम आएंगे। हम ये एंट्रीज टैली प्राइम पे देखने वाले हैं, लेकिन आप इसे ट्राई कर सकते हो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि ये कुछ ऐसे एंट्रीज हैं जो आपको कोई भी अकाउंटिंग आप जब स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही कॉमन एंट्रीज है जो आप करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आज हम करने वाले हैं वो है मिस्टर राज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल 5 लाख रुपीज। अब ये कैपिटल डिपॉजिट हुआ है बैंक में। नाउ कौन सा वाउचर मुझे काम आएगा ये रिकॉर्ड करने के लिए? तो दिस इज अ रिसीट वाउचर। आपके टैली प्राइम में आप आ सकते हो वाउचर्स पे। इन वाउचर्स आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा रिसीट, या तो इसका शॉर्टकट है F6। So if you click on F6, receipt, डेट चेंज करने का शॉर्टकट है F2। तो आप डेट चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन F2। मेरा ट्रांजैक्शन है कि कुछ पैसा आ रहा है एज कैपिटल। ट्रांजैक्शन होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ यहाँ पे किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप देखोगे इन द रिसीट वाउचर क्रेडिट पहले आता है। अगर क्रेडिट पहले है तो मुझे यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा विद 5 लाख रुपीज एंड बैंक अकाउंट। तो आपने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया होगा, या तो आपका शॉर्टकट है Alt+C टू क्रिएट एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, जैसे आप कहते हो लेजर। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपने इस कैपिटल के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया है। So the entry was bank account debit to capital account. ये रिसीट वाउचर है जिसका शॉर्टकट है F6। Now next entry is cash purchases made of goods for trading business. Now जब आप कहते हो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, मीनिंग आप इस गुड्स में डील करते हो, ये आपका स्टॉक है। आपने कुछ स्टॉक परचेज किया है, खरीदा है इन कैश। इसका एंट्री हम कर सकते हैं कैश परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मीनिंग आपने कैश में कुछ पेमेंट किया है कुछ स्टॉक खरीदने के लिए। इसके लिए आपको पेमेंट वाउचर पे आना होगा। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5। आप डेट चेंज कर सकते हो बाय F2 एंड कैश परचेसेस, ये आपके कैश परचेसेस है। इफ आपको पता है कि आप कौन सा एग्जैक्ट स्टॉक परचेज कर रहे हो, आप यहाँ पे स्टॉक आइटम क्वांटिटी रेट दे सकते हो। एंड इफ आपको स्टॉक इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना चाहते तो Ctrl+A, और आप ये डिटेल्स मत दीजिए। 75,000 का अमाउंट है एंड डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक इन कैश परचेसेस मेड। थर्ड ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेसेस मेड ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। नाउ ये जो आपने स्टॉक परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, ये क्रेडिट पे परचेज किया है। इसके लिए आप पेमेंट वाउचर यूज नहीं कर सकते, तो कौन सा वाउचर यूज करना होगा? तो मेरे पास वाउचर है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का शॉर्टकट है F9। सो इफ आई क्लिक ऑन F9 आपको परचेज वाउचर मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो या नहीं करते। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते तो मुझे वाउचर का मोड चेंज करना पड़ेगा। वाउचर का मोड चेंज करने का शॉर्टकट है Ctrl+H। Ctrl+H में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे वाउचर चेंज कर मोड चेंज करने के लिए। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। आइटम इनवॉइस अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग इनवॉइस अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। राइट नाउ यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है इफ इन्वेंट्री इज नॉट मेंटेन। If
इफ इन्वेंट्री इज नॉट मेंटेन, आपका मोड होना चाहिए अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में आप कौन से पार्टी से परचेज कर रहे हो? तो यहाँ पे मैंने एक क्रेडिटर क्रिएट किया है एंड दिस इज माय क्रेडिट परचेसेस। आप क्रेडिट पे कुछ परचेज कर रहे हो। 90,000 इज द स्टॉक जो आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो ये है आपका नेक्स्ट वाउचर। ऑलराइट, ये है कि आप अगर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, बट व्हाट इफ आप कुछ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो? अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो एंड यू आर परचेसिंग स्टॉक, अगर आप स्टॉक परचेज करते हो, आपको फिर मोड चेंज करना होगा टू आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस इज कि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो आप सारे इन्वेंट्री के डिटेल्स, स्टॉक डिटेल्स, क्वांटिटी एंड रेट आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज द बिल नंबर, जो आपको क्रेडिटर ने एक बिल दिया होगा, उस पे बिल नंबर होगा। पार्टी, सो पार्टी इज योर क्रेडिटर। ये आपका क्रेडिट परचेज है और क्रेडिट परचेज के लिए आप एक स्टॉक गुड्स मेंटेन करना चाहते हो। ऑलराइट, सो नाउ आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ऑल्ट सी। स्टॉक इन यूनिट्स 90,000, तो स्टॉक। ऑलराइट, हमने दो तरीके के एंट्रीज किए परचेज वाउचर पे। एक जहां आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो और एक जहां आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आपको या तो आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो आपको एक इनवॉइस वाउचर की जरूरत पड़ेगी, एंड अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको अकाउंटिंग इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये मोड पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स मेड ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट। ना बैंक अकाउंट डेबिट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कैश सेल किया है, आपको डायरेक्टली कैश आ चुका है, पैसा आ चुका है। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट पैसा आया है, लेकिन बैंक में पैसा आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश सेल। नाउ फर्स्ट दिस इज अ सेल वाउचर, बट क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है, हम इसे करने वाले हैं रिसीट पे। रिसीट है आपका F6। आपका एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश सेल। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो, यहाँ पे स्टॉक, क्वांटिटी एंड रेट दे सकते हो, एंड अदरवाइज आप डायरेक्टली अमाउंट जितने का भी आपने सेल किया है, बैंक अकाउंट गेट्स अफेक्टेड। ओके, तो ये हुआ मेरा कैश सेल। व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल? अगेन, जब आप कहते हो कि मैंने क्रेडिट पे सेल किया है, तो आप सिर्फ ये एंट्री बुक करना चाहते हो, क्योंकि पैसा तो लेटर ऑन आने वाला है। ये जो डेटर है वो आपको पेमेंट बाद में करने वाला है, इन फ्यूचर, राइट? तो क्रेडिट सेल आप जब कहते हो, तो क्रेडिट सेल अगेन दो तरीके के होते हैं। एक है जहाँ पे आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, और एक है जहाँ पे आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। जैसे कि व्हाट इफ आप सर्विसेज सेल करते हो, सर्विसेज में इन्वेंट्री नहीं होते, बट ऐसे भी कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री होता है, लेकिन हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करते। सो व्हाट इफ इन्वेंट्री इज नॉट मेंटेन? आप एक ऐसा क्रेडिट सेल बुक कर रहे हो जहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होता है। F8, आप आ गए हो सेल्स वाउचर पे। इन सेल्स वाउचर अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो, कंट्रोल H, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो फर्स्ट थिंग आप जो चेंज करोगे वो है अकाउंटिंग इनवॉइस, डेटर, क्रेडिट सेल। तो ये हुआ आपका क्रेडिट सेल ऑफ 1,20,000 एंड दिस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट।
ऑलराइट, अगर यही एंट्री मुझे करना हो विथ इन्वेंट्री, तो मुझे सबसे पहले मुझे इसका मोड चेंज करना होगा टू आइटम इनवॉइस, डेटर, so party's name is debtor, credit sales. All right, now the stock, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्रेडिट सेल्स विद इन्वेंट्री एंड विदाउट इन्वेंट्री। ये अगेन एक बहुत ही कॉमन बेसिक एंट्री है जो हर इंडस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, या तो आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो या तो आप सर्विस इंडस्ट्री हो जहाँ पे इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती, राइट? ओके, यहीं पे आपने देखा कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स ऑफ वाउचर्स भी है। यू हैव पेमेंट, रिसीट, परचेज, सेल। नाउ द नेक्स्ट वाउचर जो हम करने वाले हैं वो है गुड्स रिटन टू क्रेडिटर्स। नाउ गुड्स रिटन आप जब कहते हो तो आप कह रहे हो ये है एक परचेज रिटन। आपने जो गुड्स खरीदे थे, जो स्टॉक खरीदा था, उसे आप उसमें से कुछ स्टॉक आप क्रेडिटर को रिटर्न करते हो। अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको इसे रिकॉर्ड करना होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट? तो व्हाट टाइप ऑफ नोट विल यू क्रिएट? तो आपको क्रिएट करना होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट कहाँ क्रिएट कर सकते हो? तो नाउ डेबिट नोट यहाँ पे डायरेक्टली आपको राइट हैंड साइड पे उसका शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आप F10 क्लिक कर सकते हो जहां पे आपको डेबिट नोट मिलेगा, एंड अदरवाइज इसका शॉर्टकट है Alt F6। तो अगर आप क्लिक करो Alt F6 तो क्रेडिट नोट, एंड Alt F5 आपको देगा डेबिट नोट। ऑलराइट, मुझे रिकॉर्ड करना है डेबिट नोट, तो मैंने क्लिक किया है Alt F5। मैंने कुछ गुड्स परचेज किए थे एंड उसमें से 10,000 ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करना है मुझे डेबिट नोट, and inventory is not maintained. If inventory is not maintained, सबसे पहले मुझे इसका मोड चेंज करना होगा टू अकाउंटिंग इनवॉइस। आफ्टर चेंजिंग द मोड, क्रेडिटर्स, मेरे पास यहाँ एक स्पेस है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिखने के लिए। तो यहाँ पे किस बिल के अगेंस्ट आप ये परचेज रिटर्न दिखा रहे हो, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड इन करना होगा। तो ये है परचेज रिटर्न वर्थ 10,000 rupees. All right. So no, and saving this transaction. Now against reference. Against reference meaning आप कौन सी बिल के अगेंस्ट इसे रिटर्न शो कर रहे हो। What if आपको एक डेबिट नोट रिकॉर्ड करना हो with inventory? Now with inventory, you are still on the debit note. आप still debit note पे हो, आपको लेकिन इसका मोड चेंज करके आपको आना होगा आइटम इनवॉइस पे, कंट्रोल H, आइटम इनवॉइस। आप रिटर्न कर रहे हो क्रेडिटर को, आपका इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है एंड उसका डेट क्या है। लेजर जो अफेक्ट हो रहा है वो है परचेज रिटर्न। कुछ स्टॉक है जो आप रिटर्न कर रहे हो वर्थ 10,000। ऑलराइट, 10,000 worth of stock is written. अगेन मुझे एक ऑप्शन आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल के अगेंस्ट आप इसे एडजस्ट कर रहे हो, तो इसे आई एम एडजस्टिंग अगेंस्ट 90,000 का बिल एंड डन। तो दिस इज द डेबिट नोट। नाउ नेक्स्ट वाउचर जो हम करने वाले हैं वो है क्रेडिट नोट। नाउ क्रेडिट नोट आपको ऑलरेडी इसका शॉर्टकट पता है, इसका शॉर्टकट है Alt F6। अगर आपको शॉर्टकट याद ना आए तो F10 आप क्लिक कर सकते हो F10 में, और यहाँ पे आपको सारे वाउचर्स मिल जाएंगे। अगर कोई वाउचर यहाँ पे ना दिखे तो आपके पास ऑप्शन है शो इन एक्टिव। अगर आप क्लिक करते हो शो इन एक्टिव पे, आप एक्टिवेट कर सकते हो कोई ऐसा वाउचर जिसको आपको रिकॉर्ड करना है लेकिन वो इनएक्टिव है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटन फ्रॉम डेटर्स। कुछ डेटर्स थे जिन्होंने आपसे माल खरीदा था, स्टॉक खरीदा था, और उन्होंने कुछ स्टॉक रिटर्न कर दिया। ये रिकॉर्ड करने के लिए मुझे रेज करना होगा क्रेडिट नोट।
इन्वेंट्री नॉट मेंटेन, आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो। अगर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपका मोड होना चाहिए अकाउंटिंग इनवॉइस। डेटर से कुछ स्टॉक रिटर्न हुआ है, अगेंस्ट विच इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर दोगे जिसके अगेंस्ट उस डेटर ने गुड्स को रिटर्न किया है। ऑलराइट, गुड्स वर्थ 7,000। नाउ सेल्स रिटर्न विदाउट स्टॉक worth 7,000. You're not maintaining inventory. Against reference, against which bill आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हो, and done. What if आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते? अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते, आपका होता आइटम इनवॉइस, पार्टी का नाम, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो मेरा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 2। लेजर जो अफेक्ट होगा वो होगा सेल्स रिटर्न, stock worth 7,000. Okay, stock worth 7,000 against reference, against the second bill. All right, and done. So this is your next voucher, जो अगेन बहुत कॉमन है। अगर आप इन्वेंट्री स्टॉक इंडस्ट्री में कहीं पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। नाउ अगर आप इसके शॉर्टकट और इन डिटेल ये हर एक लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया है ये देखना चाहते हो, तो इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वाउचर पे जाते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट वाउचर है परचेज फिक्स्ड एसेट मशीनरी फॉर बिजनेस। आपने मशीनरी परचेज किया है बिजनेस के लिए। नाउ इसमें एक बहुत माइन्यूट पॉइंट है जो बहुत कॉमन एक इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी होता है कि आप कुछ भी जब स्टॉक खरीदते हो तो वो क्यों खरीदते हो? क्या आपने वो गुड्स जो भी खरीदा है वो क्या बिजनेस के लिए है, दैट इज फॉर ट्रेडिंग बिजनेस है, या सिर्फ आपका बिजनेस चलाने के लिए है? तो अगर सिर्फ आपका बिजनेस चलाने के लिए कोई गुड्स खरीदा गया है तो वो आपका फिक्स एसेट बनेगा, और बिजनेस में अगर आप उसमें डील कर रहे हो तो वो आपका स्टॉक बनेगा। यहाँ पे है फिक्स एसेट जो आपने खरीदा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। नाउ ये एंट्री है, ये होगा परचेज वाउचर पे नहीं करेंगे हम इसे करेंगे जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का शॉर्टकट है F7। ना परचेज वाउचर में क्यों हम नहीं करते, क्योंकि वो है हमारा स्टॉक। अगर हम स्टॉक खरीदते होते तो हमने उसे परचेज में किया होता, बट ये है हमारा फिक्स एसेट। ऑलराइट, नाउ फिक्स एसेट दैट इज मशीनरी। इस मशीनरी को क्रिएट कैसे किया है इन डिटेल आप देख सकते हो, मैंने वो वीडियो लिंक में दिया है, तो आप वहां पे वो लेजर क्रिएशन विद जीएसटी देख सकते हो। अगेंस्ट, तो ये अगेंस्ट नहीं है, ये है एक न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस मशीनरी। ऑलराइट, तो ये हमने रिकॉर्ड किया है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। सैलरी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय, ना आपने डायरेक्ट सैलरी पेमेंट किया है एम्प्लॉय के लिए, ये कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री है। अगेन ये बहुत ही कॉमन एंट्री है बिकॉज एवरी मंथ आप ये एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हो। F5 is my payment voucher. Salary account debit 22,000 to bank account. Being salary paid. Withdrew rupees 5,000 cash for business use. Now ये किस टाइप का वाउचर है? ये है कॉन्ट्रा वाउचर, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आपने 5,000 रुपीज विड्रॉ किया है बैंक से। कॉन्ट्रा एंट्री का शॉर्टकट है F4। आपने विड्रॉ किया है सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। नाउ बी केयरफुल, यहाँ पे क्रेडिट पहले आएगा, सो बैंक अकाउंट जो आप क्रेडिट कर रहे हो वो पहले आएगा, एंड आप विड्रॉल कैश विड्रॉ कर रहे हो
debit ledger would be second, being cash withdrawn from bank. As accountant, आपको हर एक नरेशन लिखना चाहिए, right, in your books of accounts. Okay. Now the next entry is received commission rupees 12,000. Now ये एक receipt का entry है. So receipt का shortcut क्या है? F6. कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, मीनिंग कमीशन डेबिट होगा या क्रेडिट. सो कमीशन होगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट. 12,000. So my entry should be bank account debit to commission income account. Being commission received. You have bank account, okay, and done. Next entry, paid wages in cash 4,000. यहाँ पे आपने wages पे किए हैं, लेकिन आपने कैश में पे किया है. अगर कैश में पे किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहाँ पे बैंक अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आप कोई टाइप ऑफ पेमेंट कर रहे हो. अगर पेमेंट कर रहे हो, इट शुड बी पेमेंट वाउचर F5, wages debited to bank account. Being wages paid. Paid advertisement expenses rupees 35,000 through check. Now whether आपने कैश पे किया है या थ्रू बैंक पे किया है, ये है पेमेंट एंट्री. So I am on the payment voucher right now. Advertisement expenses debit 35,000 to bank account. Alt G शॉर्टकट है देखने के लिए कि आपने कितने एंट्रीज किए हैं और कौन से एंट्रीज रिकॉर्ड किए हैं. हमने वेजेस रिकॉर्ड किया था बैंक अकाउंट में, लेकिन ये आपने पे किया है थ्रू कैश, तो हम इसे चेंज कर देते हैं टू कैश अकाउंट. ओके. नेक्स्ट एंट्री है टैक्स पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट. नाउ जब आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो तो बहुत ही अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे कि जीएसटी का टैक्सेशन हो गया, इनकम टैक्स एंड सो ऑन, टीडीएस. व्हाट इफ आप आउटपुट जीएसटी पे करना चाहते हैं? ये पेमेंट वाउचर है. ऑलराइट, सो पेमेंट वाउचर इज F5. नाउ आई एम टेकिंग डायरेक्टली IGST, CGST एंड SGST डेबिट टू बैंक. आप जब ऑल्ट जे करते हो इस ट्रांजैक्शन पे, एडवांस पेमेंट, अगर आप टैक्सेस का जीएसटी का एडवांस पेमेंट कर रहे हो, या आरसीएम, अगर आप पेमेंट कर रहे हो अंडर आरसीएम, तो आप ले सकते हो पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज. तो ये आपका शॉर्टकट था ऑल्ट जे. एक और शॉर्टकट है कंट्रोल एफ. नाउ कंट्रोल एफ इज फॉर स्टार्ट पेमेंट. अगर आप कोई स्टार्ट पेमेंट कर रहे हो किसी टाइप का, किसी भी टैक्सेस के लिए, राइट नाउ हम कर रहे हैं जीएसटी के लिए, तो हमें सिलेक्ट करना होगा जीएसटी एंड रेगुलर. सो आप ये पेमेंट कर रहे हो या तो एडवांस जीएसटी ऑन एडवांसेस, रिसीट लाइबिलिटी दैट इज आरसीएम, एंड रेगुलर लाइबिलिटी. आप ये जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस. IGST debit 5,000, CGST debit 4,000, and SGST debit 3,000 to बैंक. तो ये है आपका जीएसटी का पेमेंट. व्हाट इफ आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे कर रहे हो? अगर आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे कर रहे हो, सिमिलरली आप कह सकते हो इनकम टैक्स 5,000 टू बैंक अकाउंट. अगेन पेमेंट वाउचर, आपका एंट्री है इनकम टैक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट.
Now, next transaction is receive yearly bank interest on saving bank 5,500. आपको yearly bank interest मिला है और 5,500 रुपीज. ये एक receipt entry है. F6 बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. सो यहाँ पे क्रेडिट आप पहले क्या करोगे, बैंक इंटरेस्ट जो कि है आपका इनकम अकाउंट, एंड डेबिट होगा आपका बैंक अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट रिसीव. अब मुझे सारे ट्रांजेक्शन्स देखने हैं, तो अगर आपको सारे ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जी, या तो आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे. ऑन गेटवे ऑफ टैली डे बुक, एंड इन द डे बुक आप सारे ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हो. नाउ आप जब ये ट्रांजेक्शन्स देखोगे तो आप देखोगे कि हमने बहुत सारे टाइप ऑफ वाउचर्स किए हैं. परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, जर्नल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट. नाउ हमने यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ वाउचर्स किए हैं ये सारे बेसिक वाउचर्स हैं जो आपको हर अकाउंटिंग इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं.